एक दिन एक डायन रात में गांव में आकर एक गड्ढा बनाकर जाती है। वो गड्ढा अपने आप छोटा हो जाता है। सुबह को एक आदमी उस गड्ढे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो गड्ढा बड़ा बन जाता है और वो आदमी उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर से वो गड्ढा छोटा बनकर गायब हो जाता है। ऐसे ही गाँव में बहुत सारे लोग उस गड्ढे के शिकार हो जाते हैं। लोग परेशान होकर घरों से बाहर नहीं निकलते। फिर गांव में एक तपस्वी आता है। वो गांव में भिक्षा मांगने जा रहा होता है, तभी वो गड्ढा अचानक बड़ा हो जाता है। तपस्वी उसमें गिर जाता है। गिरकर वो चुड़ैल के तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसने बहुत से लोगों को पकड़ रखा था। तभी वहां चुड़ैल आती है और अपने हाथ में पकड़ा छुरा तपस्वी पर फेंकती है। लेकिन जैसे ही छुरा तपस्वी के नजदीक आता है, तपस्वी उस पर अपना जादू करता है। वो छुरा वैसे ही हवा में रुक जाता है और फिर वो अपने आप मुड़ जाता है। फिर सीधा जाकर चुड़ैल पर जादू फेंकने लगता है। जादू के असर से चुड़ैल तड़पने लगती है और मर जाती है। एक दिन एक डायन रात में गांव में आकर एक गड्ढा बनाकर जाती है। वो गड्ढा अपने आप छोटा हो जाता है। सुबह को एक आदमी उस गड्ढे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो गड्ढा बड़ा बन जाता है और वो आदमी उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर से वो गड्ढा छोटा बनकर गायब हो जाता है। ऐसे ही गाँव में बहुत सारे लोग उस गड्ढे के शिकार हो जाते हैं। लोग परेशान होकर घरों से बाहर नहीं निकलते। फिर गांव में एक तपस्वी आता है। वो गांव में भिक्षा मांगने जा रहा होता है, तभी वो गड्ढा अचानक बड़ा हो जाता है। तपस्वी उसमें गिर जाता है। गिरकर वो चुड़ैल के तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसने बहुत से लोगों को पकड़ रखा था। तभी वहां चुड़ैल आती है और अपने हाथ में पकड़ा छुरा तपस्वी पर फेंकती है। लेकिन जैसे ही छुरा तपस्वी के नजदीक आता है, तपस्वी उस पर अपना जादू करता है। वो छुरा वैसे ही हवा में रुक जाता है और फिर वो अपने आप मुड़ जाता है। फिर सीधा जाकर चुड़ैल पर जादू फेंकने लगता है। जादू के असर से चुड़ैल तड़पने लगती है और मर जाती है।